जो मेरी आग है, मैं कहता हूँ इस अग्नि में वो भस्म हो जाए और उसका सर्वनाश हो जाए। जेल से बाहर ना निकलना चाहिए, वरना वो मेरे परिवार को दरिंदा आकर फिर मारेगा। योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा बेटा बहुत भक्त था योगी जी का। मेरा बेटा बहुत वक्त औरों से लड़ाई करता था। जिस समय चुनाव होते थे तो औरों से हाथ जोड़ता था, रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप जो है बीजेपी को वोट दो, योगी जी। मेरे ब्राह्मण समाज के लोग मेरे दुख में मेरे साथ में खड़े हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, वो जो कार्रवाई करी है उन्होंने अपने स्तर से उचित करी है, लेकिन हम उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। थाने के बाहर सुरक्षा मांगने गए थे, उसी थाने के बाहर वहीं पे बेटे की हत्या हुई है। जो सुरक्षा कर रहे हैं वही वीडियो बना रहे हैं। उस टाइम पे मौत की सजा ही होएगी। नहीं, एक आत्मा जो इतनी है कि जो इंसान न देगा वो भगवान देगा, भगवान पे भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। उत्तर प्रदेश का मुरादनगर और मुरादनगर का एक गांव जिसका नाम है मिल्क रावली गांव। पिछले कुछ दिनों से ये गांव जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा का विषय इसलिए कि आखिरकार आज ये समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि एक छोटी सी गाड़ी की कहासुनी को लेकर के मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या वाकई में ज़िंदगी इतनी सस्ती है? गाड़ी हटाने को लेकर के एक की गई दरख्वास्त से क्या आज इंसान इतना ज़्यादा आग बबूला हो उठा है कि केवल एक जो छोटी सी वार्ता है कि गाड़ी साइड पे लगा दीजिए या गाड़ी जाने का रास्ता दे दीजिए, क्या उसमें किसी इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये सारा वाकया क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि इस समय मैं गांव में मौजूद हूं, और यहाँ पर 18 जून की रात आखिरकार एक वाकया हुआ। क्योंकि गांव का रास्ता संकरा है, छोटा है, शहर से 8 से 10 किलोमीटर की दूर पर जो है ये गांव बसा हुआ है। यहाँ का एक परिवार, हंसता खेलता परिवार, जो कि आज दुख में है, जो कि आज मातम मना रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ के एक व्यापारी हैं रवि शर्मा। वो अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, और जब आ रहे थे तो यहाँ पर उनकी गाड़ी जो गांव के बाहर लगी हुई थी, वो अपनी भतीजी का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच दो युवा आते हैं, स्कॉर्पियो लेकर के आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी जो है वो साइड पे लगा दीजिए। कहासुनी कुछ हुई और तमाम गाली गलोच वहाँ पर हुआ। उसके बाद तमाम चीज़ें होने के बाद जो है रवि शर्मा अपने पिता के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने धमकी दी थी, उस समय धमकी दी थी कि हम तुमको सीधा कर देंगे, तमाम चीज़ें कही थी, वो हम उनके पिताजी से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि घर के बाहर वो दोनों युवा पहुंच जाते हैं, जो कि पहले से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको बता दूं, जो दो यहाँ पर ये अपराधी हैं, उसमें एक अपराधी है मोंटी, दूसरा अपराधी है अजय। अजय को परसों ही पकड़ा गया पुलिस की तरफ से एनकाउंटर के बाद, और मोंटी को दूसरे दिन एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था। और वो मोंटी के बारे में आपको बता दूं, 10 साल हाल की सज़ा वो काट कर आया है। हाल ही में 1 साल पहले ही जो है वो जेल से लौटा है। 10 साल जेल से काट के आया, और वो लाइसेंस नहीं था उसके पास बंदूक का। और ये देखिए यहाँ पर ये घर का गेट है, यहाँ पर आकर के फायर किए गए हैं। एक फायर नहीं बल्कि 2 फायर आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। दूसरा भी मैं आपको विजुअल जो है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये यहाँ पर पे आप देख सकते हैं 2 फायर जो है वो घर के गेट पे किए गए। कायराना तरीके से घर के बाहर आकर के ये फायर जो है वो किए गए। और उसके बाद जो घर वाले थे, यहाँ आस पड़ोस जो मोहल्ले वाले थे, सब इकट्ठा होकर सबसे पहले 112 पर कॉल की गई। फिर उसके बाद ये जब यहाँ से थाने गए, मुरादनगर थाने गए रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो इन बदमाशों की हिम्मत आप देखिए कि थाने के बाहर वो पहुँचे और आकर के उन्होंने टारगेट करके, बाइक से आए, आकर के टारगेट करके रवि शर्मा को जो है उन्होंने वहीं पर गोलियां जो है उन पर दागी। और वहीं पर थाने के बाहर ही जब पुलिस वाले वीडियो भी वहाँ बना रहे थे ये पूरी घटना की, वहाँ पर उन्होंने रवि शर्मा को आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। बात करेंगे उनके घर पर, इस समय हम मौजूद हैं, उनके पिताजी हैं। लेकिन हम भी जानते हैं कि अभी दुखों का पहाड़ जो है पूरे परिवार पर इस समय चल रहा है। लेकिन आखिरकार ये जो घटना हुई, एक ऐसा अपराधी जो हाल ही में जेल से छूट करके आया है, इस तरीके से अवैध हथियार रखता है और किसी की जान ले लेता है,
कहीं ना कहीं कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं, उनके पिता हैं। राजेंद्र जी, वैसे अभी हमारे लिए भी उतना सही समय नहीं है बात करने के लिए, लेकिन चूंकि खबर के माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में जनता को हम आपकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इतना बड़ा अपराध हुआ एक कार पार्किंग को लेकर के, तो आखिरकार कहाँ आज का समाज जो है जा रहा है। आपने अपना, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपने तो अपनी पूरी दौलत, आपका बेटा था, आपने वो खो दिया। मेरी जो संपत्ति है सर, मेरी जो औलाद है वही मेरी संपत्ति है, और गरीब मेरे पास में, गरीब आदमी के पास में इसके अलावा है भी क्या। घटना है सर, अगर ये मेरा अपराध है, उसको समझाने का ये तरीका अगर अपराध माना जाता है तो फिर कोई ना समझाएगा समाज में इन छोटे यंग बच्चों को। बाद पुलिस ने कब एनकाउंटर में पकड़ा उसको? सर उसके एनकाउंटर का मैं वाकया आपको एक बात बता दूं, उसका मैं पिछले बैकग्राउंड की आप बता दूं। वो जेल में गया था, 10 साल की सजा काट गया था। उससे पहला एक वाकया और सुनो। 60-65 वर्षीय एक बुजुर्ग थे हमारे सैन समाज के, जिनको नाई भी बोलते हैं जी। वो बुजुर्ग अपनी बेटी के घर आया, क्योंकि रास्ता 1.5 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर हमारा रावली रोड से मिलक गांव की दूरी है, तो साधन नहीं है, या तो अपने साधन से आते जाते हैं लोग या फिर पैदल आते हैं। तो वो रास्ते में आ रहा था जंगल में, उसके केले, बुजुर्ग के केले छीन लिए गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हाथ में उसके केले थे, और केले छीन लिए। उसके साथ में फिर खेत में बढ़ के उसको ज़बरदस्ती बुजुर्ग के साथ में कुकर्म किया। उस लहूलुहान स्थिति में वो अपने रिश्तेदारों के घर आया। वो बुजुर्ग, उसने रिश्तेदारों को बताया कि भाई मेरे साथ में ये लड़का, इस टाइप का लड़का, वो कहा। उन्होंने जो है उसका होलिया जैसे बताया, वो उनके घर पे पहुँचे। घर पे पहुँच के उन्होंने वहाँ पंचायत करी, अपनी गुहार लगाई, सर हमारे रिश्तेदार के साथ में ऐसा हुआ है, इसका हमें जो है इंसाफ करो, मेरी तहरीर लिखवाओ। सर वो दबंग लोग थे, वो गरीब आदमियों की कोई सुनवाई ना हो पाई, उनको उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। वो गरीब रोता हुआ बुजुर्ग अपने गांव चला गया, क्योंकि वो मैटर एक गरीब आदमी का था। ये लोग दबंग हैं, वो चुप रहा। उसके बाद में 3 महीने या 2.5 महीने या 3-4 महीने का वाक़या मुझे पूरा याद नहीं। उसके बाद तुरंत गांव में एक बाहर का परिवार रहता है, उसके 2 बेटे, छोटे बेटे, मतलब 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से, दोनों बहन भाई सगे, दोनों बहन भाइयों के साथ में वो कुकर्म करता था। उन लोगों ने, उनके माता पिता ने उनको कुकर्म करते हुए देखा। देखने के बाद में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उस पर जो पोस्को कौन सी जो धारा होती है, वो धारा उस पर बताते हैं, उस पर वो धारा लगी, उसमें वो लिप्त था, उसकी कोई जमानत नहीं हुई थी। 10 साल का बैकग्राउंड उसका ये था। ये घटना के बाद में हम अपने बेटे को अस्पताल से लेके थाने पर पहुँचे। थाने में हमने, थाने के गेट पे अपनी बेटे की डेड बॉडी को रखा। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमें आश्वासन मिला सर, वो हमने, जो हमारी मांग थी कि सर मेरा बेटा जैसे सिल के आया है कपड़े में, वैसे ही ये दरिंदा भी सिल के आए, तो मेरे बेटे की जो आत्मा को उसको शांति मिलेगी, मेरी बहू कहीं ना कहीं सुख होगी। उसको हो सकता है उस बात का थोड़ा सा महसूस हो कि भाई हाँ, कहीं मेरे पति का खोने का जो गम है वो थोड़ा महसूस करे कि भाई जहाँ उसकी चिता मेरे पति की जली है, तो उसकी अपराधी की जल चुकी है। सर खोप में मेरा परिवार है। ये मेरा रवि शर्मा का जो बेटा है, एक बेटा ये है रवि शर्मा का। सर एक छोटी बेटी है। अब सर मेरी इतनी उम्र भी हो चुकी है, क्योंकि मैं अब इन बच्चों का लालन पालन करूँगा या उसका व्यापार, जो व्यापार पेस्टिसाइड का करता था, उसकी व्यापार करके लाऊंगा, क्योंकि यहाँ से दूरी है 17-18 किलोमीटर, एक गांव पड़ता है रिस्तल, वहाँ पे उसकी दुकान थी सर। तो सर ये जिम्मेदारी का जो पहाड़ मेरे पास में टूटा हुआ है, मैं इनका लालन पालन करूँगा, इसका व्यापार करूँगा। यहाँ कौन सुरक्षा करेगा, क्योंकि वो खुला सांड भेड़िया वो फिर आएगा, जेल से बाहर निकलेगा, फिर मेरे बच्चों को मारेगा। एक चीज़ ये भी देखने को मिली, जो आप अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कि कल समाज के कई सारे जो है इकट्ठे होकर सब लोग गए थे थाने के बाहर, प्रदर्शन किया कि परिवार को सुरक्षा और एक लाइसेंस धारी जो है सशस्त्र कुछ ना कुछ जो है मुहैया करवाया। सर मेरे ब्राह्मण समाज के लोग मेरे दुख में मेरे साथ में खड़े हुए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभी ब्राह्मण समाज ने मेरे साथ में, सब लोग, मैं अपने यहाँ गम में बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो लोग मुझे ना डिस्टर्ब करके अपने आप एसडीएम साहब के यहाँ पे गुहार लगाई कि सर इस परिवार को कुछ शस्त्र मुहैया करा जाए। तो मुझे उन्होंने बताया, समाज ने, कि आपको एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए, कि भाई आपको जो है आपके बेटे को
दो बेटे हैं मेरे, दोनों बेटों के लिए कोई शस्त्र, मेरे भाइयों के लिए शस्त्र, मेरे परिवार में कुछ शस्त्र मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। अब तब तक सर होगा। पुलिस की अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपके सर पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, वो जो कार्रवाई करी है उन्होंने अपने स्तर से उचित करी है, लेकिन हम उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप मांग रखते हैं अपनी? क्या सर मांग तो ये रखते हैं, अब क्योंकि मेरी बहू पढ़ी लिखी है, तो अगर सरकार वो ना कर पाई, क्योंकि हम हिंसा भावना के आदमी नहीं है, जाति से ब्राह्मण और सरकार के लिए समर्पित हैं, तो कम से कम अगर सरकार सोचे तो उसको कठोर से कठोर यातनाएं भी दे सकती है। अभी भी जेल से ना निकलने की कोई ऐसी योजना बना दे, ऐसी धाराएं उसको लिफ्ट कर दें कि उसको आजीवन कारावास हो, वो जेल में सड़े दरिंदा। मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरी जो दिल से जो गहराइयों से जो अग्नि की ज्वाला निकल रही है, जो मेरी आग है, मैं कहता हूँ इस अग्नि में वो भस्म हो जाए और उसका सर्वनाश हो जाए। अभी केवल हमारे पास भी कहने को शब्द नहीं, उम्मीद बस यही कर सकते कि वो जेल से बाहर ना निकले। जेल से बाहर ना निकलना चाहिए, वरना वो मेरे परिवार को दरिंदा आकर फिर मारेगा। मेरी सरकार से अपील है, मेरी आवाज़ अगर आपके माध्यम से योगी जी तक पहुंच जाए तो उसको ऐसी सजाएं मिले, ऐसी सज़ा मिले कि वो दरिंदा जेल में सड़कर मर जाए। तो प्रशासन से और क्या आप मतलब ऐसे मांग करना चाहें, क्योंकि केवल शस्त्र देने से पूरा जीवन ऐसे बिताना तो सर शस्त्र भी अगर सरकार हमें मुहैया करा दे तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हम भी मानने के भाई हम सेफ हैं। अगर वो इस तरह की घटना हो सकता है तो हम भी कोई वेपन अगर हमारे पास में उस समय भी होता तो हम शायद इससे बच सकते थे, क्योंकि उसको भय बनता कि भाई इनके पास में कोई ना कुछ वेपन है। तो सर कुछ मदद के लिए अगर सरकार मेरे जो पुत्र वधू है उसके लिए कर दें। मेरी बहू पुत्र वधू पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है, तो अगर सरकार चाहे तो उनको कुछ बच्चों को पालने के लिए कुछ समाधान कर दे तो सरकार का बहुत शुक्र। उम्मीद है योगी जी से, मुझे योगी जी से पूरी उम्मीद है कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए, मेरी छोटे छोटे पोती पोते के लिए, मेरी पुत्र वधू के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं योगी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा बेटा बहुत भक्त था योगी जी का। मेरा बेटा बहुत भक्त औरों से लड़ाई करता था। जिस समय चुनाव होते थे तो औरों से हाथ जोड़ता था, रिक्वेस्ट करता था कि भाई आप जो है बीजेपी को वोट दो, योगी जी को वोट दो। उन्हीं से उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है। योगी जी मेरी गुहार को जरूर सुनेंगे। मेरे आंसुओं की जो दर्द भरी ये कहानी मैंने आपको बताई है, योगी जी तक मेरी बात पहुंचाना, और योगी जी मेरी मदद जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। रवि जी की माता जी हमारे साथ इस समय हैं। जो ये पूरी घटना हुई इसके बाद क्या आप उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से? क्या मांग है आपकी कि वो जो दो दरिंदे इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्या उन पर एक्शन होना चाहिए? उनके जैसे मेरे बेटे का हुआ ऐसे ही उनके साथ में होना चाहिए। मेरी बहू की कितनी बुरी हालत हो रही है, कभी मेरी बहू घर से बाहर नहीं निकले, आज उसकी दुर्गति होती डोल रही है कि वहाँ चलो वहाँ चलो, और परेशान हो रही है, इतनी हो रही है कि उसकी जान बख्श जाई हुआ है कि उसके गम में बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है कि इतने मेरे पति का बदला ना होएगा, इतने वे ना मारे जाएंगे, इतने मैं जो उन्हें बैठूंगी। इस तरह से उसके मन में भावना हो रही है, कैडी हो रही है। एक माँ और पत्नी के दौरे से गया तो उसे कैसा लगेगा? उसके तो कुछ भी नहीं है, तो उसे तो यूँ नहीं विश्वास होता। तो जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ ऐसे ही उसके साथ हो मुझे, तो जब भी माँ को और एक पत्नी को तो जब भी वो होएगा जी। तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन से ये कहना चाहेंगी कि भाई हमें जो हो मिले, न्याय मिले, हमें न्याय करें हमारे साथ में। जिस लिए वो प्रशासन है वो पूरा कार्रवाई करे, इस तरह से हमारा न्याय देवे हमें। तो यही उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। ये इनके साथ में, प्रशासन के हाथ में कि न्याय देंगे या न्याय देंगे। जिस थाने के बाहर सुरक्षा मांगने गए थे उसी थाने के बाहर वहीं पे बेटे की हत्या हुई है। जो सुरक्षा कर रहे हैं वही वीडियो बना रहे हैं। उस टाइम पे वो कर सकते थे इस काम को, नहीं जाता, लेकिन उन्होंने पैसा भरा, इसलिए जो पैसे को खाकर मेरे बेटे की हत्या करवा दी, पैसे के चक्कर में हुई है। ये सब जगह मैं सुन रहा हूँ वीडियो बना रहे थे पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे। जब उनने जो पकड़ लिया तो उन्हें आके पहले वो काम करना कि उसे पकड़ते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं करा।
गई है जान तो पुलिस वाले इनकी बदौलत जो ये मेरे बेटे की जान गई है। तो और दूसरा भी पकड़ा गया तो 4-5 दिन के बाद। हाँ जी, दूसरा पकड़ा गया, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं है। पकड़ के वो तो छुट के फिर आ जाएंगे, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, मेरा बेटा कहाँ से मिलेगा। वो पहले ही उसका 10 साल का। हाँ जी, 10 साल का रिकॉर्ड है मैं कर रखा, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये है, बेटा को जो है यूँ बुरा लगा कि गलत अन्याय तो सबके साथ में है, आते हमारे कल को और किसी के साथ में भी ये काम करेगा, लेकिन इसका फैसला ही होना चाहिए। गया फैसले का, वो भी ले लिया कि कभी फैसले में यूँ आगे हो। अब मतलब राहत नहीं मिलनी चाहिए, मौत की सजा ही। मौत की सजा ही होएगी। नहीं, एक आत्मा जो इतनी है कि जो इंसान न देगा वो भगवान देगा, भगवान पे भरोसा है। भगवान का भगत है मेरा, कोई गलत में नहीं है। वहाँ से वहाँ तक मेरे बच्चे की बराबर कोई नहीं हो सकता। आप पूरे गांव में जाके पूछो कैसे बच्चे हैं मेरे। मेरा तो 2 टाइम तो मंदिर पे जाता था, दिल में तो हर टाइम नारायण हरि नारायण का जाप करता था। नारायण भी नहीं आए चक्र लेके, जिनको जो है साक्षी मान के वो हमेशा काम करता है, हर काम। कोई गलत काम के तो बिल्कुल ही इच्छुक नहीं है। भगवान से माफ़ी मांगेगा, मुझसे कभी गलत काम मत करवाइयो। और उसके साथ में पास में मंदिर है, मंदिर पर 2 टाइम जाता था, सुबह शाम। पहले मंदिर पे जाता था, फिर कुछ और काम करता। उठते ही हरि नारायण का जाप करता था, हर समय करता था। मेरे पे भी बोलवाता था, उस पे भी बोलवाता, जय बोलो माँ। माँ हरि नारायण तीनों लोक के स्वामी है, वही सबका पालन पोषण करें, वही न्यू करें, ऐसे करता था। ठीक है माता जी, आप ध्यान कि जो लोग हैं ये भी एक कहीं ना कहीं ताकत दे रहे हैं जो साथ में खड़े हैं। सर, मेरे इस दुख की घड़ी में जिस समय मेरे बेटे का अंतिम संस्कार हुआ तो शायद एक शहीद का दर्जा मेरे बेटे को जो है मिल रहा है, क्योंकि ना जाने हजारों की संख्या में मेरे बेटे की जो अंतिम संस्कार के लिए जो है उपस्थित हुए लोग, मैं उनका, मेरी इस दुख की घड़ी में वो उपस्थित हुए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन और भरोसा दिया, विश्वास दिया, मेरे परिवार को सांत्वना दी। तो ये आज का वाक़या है, शायद 5वां दिन है सर आज का। तो हजारों की संख्या में डेली मेरे घर पे लोग आते हैं। पूरे भारत, मतलब उत्तर प्रदेश में शायद मुझे लग रहा है कोई जगह ना बची हो जो लोग मेरे पास ना आए हों। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, अगर सरकार तक हम आवाज़ भी पहुंचाएंगे, प्रशासन से भी कहेंगे कि देखें एक बार इन सब चीज़ों को, और ऐसे दरिंदे जो समाज में हैं और समाज में कहीं ना कहीं वो समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अदालतों से भी खास तौर पर, क्योंकि अब मामला ये जो है अदालतों में जाएगा, तो जो हमारी जुडिशरी है उनसे भी जो है ये दरख्वास्त मैं करना चाहूँगा कि जब तक आप अपराधियों को ऐसी सज़ा नहीं देंगे तब तक ये अपराधी खुले आम जो है इसी तरीके से समाज में इन घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। वो जब तक डर नहीं बैठेगा, ताकि अगली बार कोई भी ऐसा अपराधी ऐसा कुकर्म करने से पहले, इस तरीके से एक परिवार उजाड़ने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार थर-थर कांपे। सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि इस परिवार को और इस पूरे गाँव को कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये इंसाफ मिलना चाहिए, और इसी इंसाफ के लिए आज ये सभी जो है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारी भी सांत्वना जो है वो इस परिवार के साथ है कि इतनी दुख की घड़ी में भी इन्होंने हमसे बात की, ताकि वो सर घटना के चश्मदीद यही थे, इसीलिए हमें भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि इस दुख की घड़ी में आकर के हमने इतनी देर इनका समय लिया, इनसे बात की, लेकिन आखिरकार हमें समझ में आया कि आखिरकार ऐसे अपराधी जो समाज में घूम रहे हैं कैसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अब सरकार को ज़रूरत है, प्रशासन को ज़रूरत है, अदालत को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।